जुम्मे की रात और हफ्ते की सुबह भारत के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक वाकया पेश आया जिस ट्रेन हादसे में बहुत से लोगों की जिंदगियों को उजाड़ कर रख दिया और बहुत से लोगों को हमेशा के लिए मजदूरी की जिंदगी वक्त का एक लम्हा अता कर गया। भारत में दो ट्रेनें पटरी से उतर गई, तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद हलाक और 900 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए और सैकड़ों अफराद अभी भी ट्रेनों में फंसे हुए हैं। मशरकी भारतीय रियासत उड़ीसा के जिला बालासोर में मुसाफिर ट्रेनों के हादसे के मकाम पर अमदादी कारकुन काम कर रहे हैं। भारत में दो मुसाफिर ट्रेनें पटरी से उतर गई जिसके नतीजे में 200 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। मगर इससे पहले इस खबर की मजीद तफसीलात आपसे शेयर करूं उससे पहले आपको भारत के ट्रेन हादसा की पिछली इंफॉर्मेशन देता चलता हूं। अगस्त 1995 में नई दिल्ली के करीब दो ट्रेनें आपस में टकरा गई जिसके नतीजे में भारत की तारीख के बदतरीन ट्रेन हादसा में 358 अफराद हलाक हो गए। इसके बाद साल 2016 में इंदौर और पटना शहरों के दरमियान एक मुसाफिर ट्रेन पटरी से फिसल गई थी जिसमें 140 अफराद हलाक हो गए। ज्यादातर ट्रेन हादसा को इंसानी गलती या फिर बहुत ज्यादा पुराने सिग्नलिंग आलात पर इल्जाम ठहराया जाता है। अब आपको बताते हैं कितने लोग रोजाना भारत के अंदर ट्रेनों के ऊपर सफर करते हैं। 12 मिलियन, तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब से ज्यादा अफराद हर रोज हिंदुस्तान भर में 14,000 ट्रेनों में सवार होते हैं। 64,000 किलोमीटर से लेकर 40,000 मील ट्रैक पर सफर करते हैं। अगली जरूरी मालूमात, ये ट्रेन जो पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस मगरबी बंगाल के शहर हवाड़ा से जनूबी रियासत तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चिन्याई जा रही थी। कोलकाता के जनूब मगरिब में तकरीबन 220 किलोमीटर 137 मील के फासले पर पेश आने वाले इस हादसे ने मलबे और बेचैन अमदादी कारकुनों की हफड़ा तफरी का मंजर पैदा कर दिया क्योंकि टीमें मुसाफिरों को निकालने और लाशों को निकालने की कोशिश कर रही थी मगर इस हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही है। मशरकी रियासत ओडेशिया के आला ब्यूरोक्रेट पीके जीना ने एक ट्वीट में बताया कि इस हादसे में तकरीबन 900 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। वजारत रेलवे के तर्जमान मितभा शर्मा ने बताया कि एक ट्रेन की 10 से 12 बोगियां पटरी से उतर गई और कुछ बोगियों का मलबा करीबी ट्रैक पर गिर गया। शर्मा ने बताया कि मलबा मुखालिफ सिमत से आने वाली एक और मुसाफिर ट्रेन से टकरा गया और दूसरी ट्रेन की 3 बोगियां भी पटरी से उतर गई। प्रेस ट्रस्ट ने इतला दी कि माल गाड़ी ले जाने वाली एक और तीसरी ट्रेन भी इसमें शामिल थी लेकिन रेलवे हुकाम की तरफ से फौरी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। लाखों की तादाद में रात भर मुसलसल इजाफा होता रहा। हफ्ते के रोज सुबह होते ही जीना ने कहा कि कम से कम 233 अफराद हलाक हो चुके हैं। दादी कारकुन मलबे के ऊपर चढ़कर दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ रहे हैं और जिंदा बच जाने वालों को बचाने के लिए कोशिशां हैं। हुकाम का कहना है कि 1200 रेस्क्यू एहलकार और 115 एम्बुलेंसेज, 50 बसों और 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के साथ रात भर जायज हादसा पर काम करते रहे। गांव वालों ने बताया कि ट्रेन की बोगियों के पटरियों से उतरने की आवाज सुनकर वो लोगों को निकालने के लिए मौका पर आ पहुंचे। मुसाफिरों का कहना था मुकामी लोग वाकई हमारी मदद करने के लिए आ निकले। उन्होंने ना सिर्फ लोगों को बाहर निकलने में मदद की बल्कि हमारा सामान भी निकाला और हमें पानी भी दिया। आखिर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनके ख्यालात सोगवार खानदानों के साथ हैं। मोदी ने ट्वीट किया कि जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ है और उन्होंने वजीर रेलवे से बात की है कि हर मुमकिन मदद की पेशकश की जानी चाहिए। अहदेदारों ने हफ्ते के रोज रियासत में एक दिन के शोक का ऐलान किया। रेलवे सेफ्टी को बेहतर बनाने की हुकूमती कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान के रेलवे पर हर साल कई 100 हादसा होते हैं जो दुनिया में एक इंतजाम के तहत सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क है। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल यूथ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।